डॉक्टर जाकिर नाइक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कुछ इख्तलाफात निकल के सामने आए, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया अपनी इन वीडियोस के अंदर, और वो जवाब आज हम लोग देखने वाले हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो साहब, उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक की सपोर्ट भी की है, उनके सपोर्ट के लिए बोला भी है, उनकी तारीफ़ें भी की हैं। बट कुछ चीज़ों में वो इख्तलाफ करते हैं, मे बी वो मिलें या आपस में एक दूसरे के सामने आ जाएं, बैठ जाएं, तो ये इख्तलाफ भी उन लोगों का ख़त्म हो जाए। पर यहाँ पे जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए अपने दौरे के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर जब वो टूर्स कर रहे थे, एक लड़की ने सवाल कर लिया था, उसको उन्होंने थोड़ा रूडली जवाब दे दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने। और भी दो तीन कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल के आ गई, और बहुत, मैं खुद हैरान था कि डॉक्टर जाकिर नाइक आए और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज निकल के आने लग गई। उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करना शुरू हो गए, काफ़ी मतलब इकरारुल हसन जैसे एंकर्स भी आके अगेंस्ट बात करना शुरू हो गए, क्योंकि वो बात उन्होंने कर दी थी वुमेन की जो हुक्मरानी की और ये सब चीज़ों की। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी के अंदर आना शुरू हो गए थे। बट उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर उनका तस्करा किया और काफ़ी लंबा उनको जवाब दिया, जिसके बाद शायद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनकी वीडियो देखी होगी, तो उन्होंने भी पब्लिक के अंदर मजमे में खड़े होकर जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया देखते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है, वो उसको हम लोग आजादी दे रहे, एक रूल तोड़ रहा है, दो रूल तोड़ रहा है, तीन रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिरी नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो सही बात है। मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबूर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदा साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला, शेख अंकल, वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहते हैं? आप इतने भड़कीले क्यों हैं? आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो 2 चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे, वो तो मुझे लात मार के वो, तू कौन होता बात करने वाला? मेरी उम्र 22 साल। अंकल, व्हाई आर यू सो एग्रेसिव? आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते, बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो 2 तरीके। एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनकी लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से, सही बात है, ये तो बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, 1-2 बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं।
जरूरत पड़े हाँ, तो घर काफी जो। दूर की सोचनी पड़ती है चीजों को करते हुए। तो मेरा ये मौकूफ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो, लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है उसको प्यार से समझाओ, नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में। वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं, ये काम है मॉडरेटर का उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का ये टाइम बात वेस्ट तो होगा। है, खुद कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरा और कर रहा है, पैगाम उसको भी तो नहीं करने दो पहुंचेगा। एटलीस्ट। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया, ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी ने पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था, ये बात बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैक सीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलता इसी चलाओ इसी चलाओ, बैक सीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुद्ध तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरे तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। हाँ भाई, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह नहल सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो माहिर से पूछिए। ये ड्रोन को जरा साइड में करेंगे। ड्रोन कभी भी सेंट्रल एक्सिस में नहीं आना चाहिए। आप अपने ड्रोन को बीच में लेके आ रहे, बाकी 10 कैमरा सामने वो खराब हो रहे, आपका डायरेक्टर कौन है? ड्रोन को लेके आओ, लेकिन सेंट्रल एक्सिस कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऊपर से आया चलेगा, नीचे आया चलेगा, लेकिन सेंट्रल एक्सिस को आप क्रॉस करेंगे तो आप खुदगर्जी कर रहे हैं। 10 कैमरा को आप खराब कर रहे हैं आपके एक कैमरा की वजह से। इसे कहते फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। हमारा फन है, मीडिया रिकॉर्डिंग हमारा फन है, मैं इसका माहिर हूं। वो कैमरा पे शूट कर रहा है, उसका शॉट अच्छा आएगा, लेकिन बाकी 10 कैमरा खराब कट जाएंगे। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी था हिकमा। तो हिकमा मतलब वो चीज करो जो सबसे बेस्ट है, हिकमत है उसके पीछे। और दावा के तरीके जो तकरीर इतनी लंबी हो सकती, इतनी लंबी हो सकती। जो हम ट्रेनिंग करते 33 दिन तक ट्रेनिंग करते हैं, और हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटे। वो पूरा प्रोग्राम मेरा 350 आवर्स रिकॉर्डिंग है, 350 घंटे
350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे। पूरा एडिटिंग होने चुका, एडिटिंग बाकी है। तो ये तकरीर इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती, करते ही जा सकते हैं। सही बात मेरे है, बेटे ने बिल्कुल सही। पूछा अब्बा आज की तकरीर के लिए आप तैयार है, क्या क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं बात करूंगा, क्या नहीं बात करने का सोच रहा हूँ, क्या बात करने की सोचने की जरूरत ही नहीं। दावा के तरीके क्या नहीं बात करूंगा सोचने पड़ता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे, 5 मिनट बाकी है। मैं आखिरी चीज कहूंगा, जब दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते, दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए। हर फन में अलग महारत है, और सबसे बेहतरीन दावा 1-to-1 दावा सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सही ऑफ बात है रिजल्ट। ये तो। अब 1-to-1 करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल करते थे, खुलफा राशिदीन के साहबा, बेस्ट इज 1-to-1। लेकिन 1-to-1 में एक आदमी, रिजल्ट बेस्ट है। मिसाल के तौर पे, और एक आदमी को मुसलमान बनाना 10 मिनट 20 मिनट में ये मुमकिन नहीं है। एक आध बार ठीक है, अल्लाह चाहे तो हो सकता है, लेकिन लोग बोलते 10 मिनट में किस तरीके से गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना। मैं बोलता हूँ मैं पहले आपका स्टूडेंट बनूंगा, 10 मिनट में गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना, ये सब बकवास है। हाँ, अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में किसको बना सकते हैं, वो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आम तौर पे दावत देनी पड़ता है, वक्त लगते हैं, घंटों लगते, दिन लगते, साल लगते। 10 मिनट में कुछ लोग कोशिश करते 10 मिनट में गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना। हाँ, वो एक हो सकता है कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम की बातों को सीखते आ रहा है, फिर कुछ बात पे मुतासिर होता है और इस्लाम कबूल करता है। हो सकता है क्या एक गैर मुस्लिम 1 मिनट में इस्लाम कबूल करे, हो सकता है, लेकिन ये एवरेज नहीं है। तो जब 1-to-1 आप दावा करते, सबसे बेस्ट रिजल्ट, हाइपोथेटिकली मिसाल के तौर पे, अगर एक एकदम माहिर दाई है, दुनिया का बहुत माहिर दाई है, सपोज वो एक गैर मुस्लिम के साथ 2 घंटे दावा करता है, 1-to-1 दावा करता है 2 घंटे के, ये बात तो है। और खुद कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरा कर रहा है, उसको तो करने दो 2 एटलीस्ट। घंटा। अगर वो बहुत बड़ा माहिर है, और अगर वो 10 में से 1 को भी इस्लाम कबूल कराया, एक इंसान इस्लाम कबूल करता है, एक्सीलेंट। अगर आप 10 गैर मुसलमान से बात करते जो इस्लाम के बारे में जानते नहीं, और आप 2 घंटे में उसे इस्लाम कबूल कराते, ये बहुत ही अच्छा है। नामुमकिन है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर एक माहिर दाई 10 लोग के साथ 2-2 घंटे बात करता है और एक आदमी को मुसलमान बनाता है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका रिजल्ट कितना? 10%। 10 में से 1 को मुसलमान बनाए, 10%। तो बेस्ट है 1-to-1 दावा। नेक्स्ट बेस्ट क्या है? आप दावा कर रहे ग्रुप में 25 लोग के, 100 लोग के। जब छोटी ग्रुप है, आप करीब है, तो रिजल्ट और अच्छा है। छोटी ग्रुप में आप बैठे कमरे में, टेबल में बैठे 10 लोग, अगर ऑडिटोरियम में बैठे 1000 लोग, वो 10 लोग जो कमरे में बैठ के आप डिस्कस करते, वो बेहतर है बनिस्बत 1000 लोग के ऑडिटोरियम में। यहां माशाअल्लाह मजमा है 50,000 का, लेकिन पहली रो इतना दूर है, सिक्योरिटी इतनी दूर है कि मेरा 1-to-1 कांटेक्ट ही नहीं है, तो इंपैक्ट कम हो रहा है। अभी मेरे तकरीर भी इंपैक्ट कम है, इतना दूर इंसान। तो मेरा उसूल है कि पहली रो नजदीक होना चाहिए। हम जब 10 लाख के मजमे में तकरीर किया था हिंदुस्तान में, तो पहली रो थी, वो जहाँ कैमरा लगे उधर पहली रो थी, और उसके बीच में। यहाँ तो 3 गुना ज्यादा। यहाँ 50,000 का मजमा, वहां मजमा था 10 लाख का, 20 गुना ज्यादा मजमा। क्योंकि मुकर्रिर को बात करने के लिए कोई तो ऑडियंस चाहिए, कोई तो रिस्पॉन्स चाहिए।
तो 1-to-1 बेस्ट है, मे बी 10%। वो अगर 10 लोग के सामने बात करेगा, हाँ भाई, एक साथ में बात अब करेगा, उस 20 चोटी लोग पे हैं, पहुंच गए, क्या बोल 20 सकते लोग हैं। के साथ अब तो बात कर यही रहा है, सोचेंगे ना कि यार कोई ऐसा एक साथ में बात कंट्रोवर्शियल ना किया, हो जाए। हो सकता है कि 20 में से एक मान गए। परसेंटेज कितना है? और वो तकरीर करेगा 20-20 लोग के 2-3 तकरीर करता है, तो जब 20 लोग के एक करता है 5% रिजल्ट। लेकिन वो जितने लोग सुन रहे, वो 2 घंटे की तकरीर कर रहा है, 10 तकरीर कर सकता है 2 घंटे में। तो अगर एक ग्रुप में एक करेगा तो 5 × 10 50 हो जाते हैं। 10 लोग ने इस्लाम कबूल किया। ग्रुप बड़ा है, जितना ग्रुप बढ़ते जाता है द इम्पैक्ट ऑफ दावा कम होता है, लेकिन रीच बढ़ती है। तो मैं अगर 10,000 के मजमे में तकरीर कर रहा हूं और 0.1% ने भी इस्लाम कबूल किया, 10,000 में 0.1 कितना होता है? 10,000 में तकरीर किया और 0.1% ने इस्लाम कबूल किया, तो कितना होता है? हिकमत है उसके पीछे। 10 लोग। 10,000 में 10 लोग किए, लेकिन 2 घंटे की तकरीर में 10 लोग मुसलमान हो गए। परसेंटेज 0.01, इंपैक्ट 10 टाइम्स मोर। वहां 20 घंटे में एक आदमी मुसलमान बनता है। इंपैक्ट इज 10%, रिजल्ट इज 1। इसमें मैं 10 लेक्चर देता हूं, 1000 लोग को, 10,000 लोग को 10 बार दे रहा हूं, तो 100 लोग इस्लाम कबूल करते हैं। इंपैक्ट परसेंटेज इज 0.1%, बट क्वांटिटी कितनी हो गई? 100, क्योंकि रीच इज मल्टीपल टाइम्स मोर। तो जब आप बड़ा लेक्चर देते हैं तो 1-to-1 का इंपैक्ट जो आपके पास रहता है 10% हो जाता है 0.01%, लेकिन तादाद बढ़ती है तो नेट रिजल्ट उसमें ज्यादा फायदा है। तो एक तकरीर करना 10,000 के सामने बेहतर है 1-to-1 से। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आदमी सरदार है, उस कबीले का सरदार है, तो मैं उसको पब्लिक में नहीं बुलाऊंगा, 1-to-1 बुलाऊंगा। क्योंकि एक सरदार अगर इस्लाम कबूल किया, उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग कबूल करेंगे। तो आपको देखना चाहिए कब 1-to-1 दावा करना चाहिए, कब पब्लिक में करना चाहिए। तो 1-to-1 दावा बेस्ट है रिजल्ट्स में। ग्रुप में करेंगे इंपैक्ट कम होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। बड़े मजमे में करो, 50,000 का मजमा है, इंपैक्ट और कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। तो रीच बढ़ती है, इंपैक्ट कम होता है। अभी आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे रीच और बढ़ जाती है। मैं तकरीर कर रहा हूं टेलीविजन पे, पीस टीवी पे लाखों लोग देख रहे। हाँ, काफी दूर की सोच मिलियंस, चीजों को करते 10 लाख, हो सकता है करोड़ लोग देख रहे। बट टीवी पे देखना अलग है और मैदान में देखना अलग है। टीवी पे इंपैक्ट अलग है, मैदान में लाइव देखना अलग है। इसलिए लोग फुटबॉल मैच तब देखने जाते हैं, मैदान में देखने पैसा देके देखते हैं। टीवी पे तो फ्री दिखता है, लेकिन जो मजा है वो माहौल, उधर भी टीवी स्क्रीन लेती है मैदान में, यहां भी टीवी स्क्रीन लगी है, लेकिन माहौल है इधर लाइव, उसका मजा और है। तो इंपैक्ट इन लाइव ग्राउंड इज बेटर देन वॉचिंग ऑन टीवी। लेकिन टीवी पे इंपैक्ट कम है, लेकिन रीच ज्यादा है। यहां तो 10 लाख लोग आ नहीं सकते, 1 करोड़ लोग तो आ नहीं सकते, टीवी पे देख रहे। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रीच बढ़ाओ। ये बात तो है, इंपैक्ट कम होगा। कुछ नहीं कर रहे हो, दूसरा कर रहा है, उसको तो करने दो एटलीस्ट। तो आपको सोचना चाहिए कौन सा इंपैक्ट किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मुझे पता है कि एक बड़ा सरदार में लेक्चर सुनने आने वाला है, तो मैंने बोलूंगा अरे मैदान में आ जाओ भाई, 2 घंटा मैं खुद तुमको दूंगा 1-to-1। चांसेस वो एक्सेप्ट करेगा 10% है। अगर मैं माहिर दाई हूं, मैं नहीं कहता हूं मैं माहिर हूं, अगर मैं माहिर हूं
वो मैदान में आएंगे तो 0.01%, 0.001%। आप समझ रहे? तो 1 to 1 जिस तरीके से सामान ने किया बेस्ट है, आज भी बेस्ट है, उससे बेहतर है ही नहीं। लेकिन आज मीडिया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। इसीलिए कभी भी लेक्चर है तो मैं देखता हूं कि मैं टाइम पे पहुंचूं। 50,000 का मजमा मेरा इंतजार कर रहा है, लाख का मजमा इंतजार कर रहा है। यहां मैं जवाब दूंगा तो तफसील से दूंगा। क्यों? वो जो सवाल पूछ रहा है वो माने ना माने, बाकी सुनने वाले भी है भाई। तो मैं जवाब, जाकिर भाई इतना लंबा जवाब क्यों देते? मेरा जवाब सिर्फ उसके लिए नहीं है, मेरा जवाब अवाम के लिए है। अगर मैं वो एक ईसाई के लिए, लोग क्या समझते, वो एक ईसाई के लिए मैं पूरी दुनिया में छोड़ के लाहौर में आया बात करने के लिए? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं। वो ईसाई सवाल किया लेकिन रूल को तोड़ा, तो मैं थोड़ी उसको तोड़ने दूंगा। तो यह शरीयत कहती है छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। इसीलिए मैं जरा ऊंची आवाज में बात किया। ये दाई इस फील्ड में माहिर होना चाहिए। तो 1 to 1 दावा बेस्ट है, फिर ग्रुप में, फिर पब्लिक में, फिर मीडिया पे। तो दोस्तों ये आप लोगों ने वीडियो देखी और इसके अंदर उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक और मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो एक इख्तलाफ चल रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट ही नहीं होने दिया कहीं पे भी। उस चीज़ को उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा दिखाया ही नहीं अपनी वीडियोस के अंदर, पर दबे अल्फाजों में उन्होंने क्लियरली ये जवाब दे दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो, आप बात करते हो एक कैमरे पे आके, एक रूम में बैठ के कुछ लोगों के सामने, और मैं बात करता हूँ 50,000 का एक मजमा बुला के और ओपनली उनको माइक दे देता हूँ और उनसे बोलता हूँ आप मुझसे सवाल करो। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक मजमे में जब आप बैठे हुए हैं और जिस तरीके से आप सवाल जवाब दे रहे होते हैं, बहुत मुश्किल काम है। अगर कभी इसको आपने खुद फील करना है तो कभी आप प्रेजेंटेशन वगैरह देख लें तो आपको पता जाएगा। प्रेजेंटेशन में 10-15 लोग आपके बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात आपके क्लासमेट्स होते हैं, और घबराहट आपको शुरू हो जाती है और वो आपको एक टॉपिक रटा हुआ होता है। बट इसके ऊपर जब डॉक्टर जाकिर नाइक आते हैं, वो तो कमांड उनकी है उसके ऊपर, प्लस भाई 50,000 का मजमा है और गैर मुस्लिम उसके अंदर हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और इतने सारे लोगों में से माइक उन्हीं को प्रेफर किया जाता है जो कि गैर मुस्लिम होते हैं, और वो गैर मुस्लिम अपने हिसाब का सवाल करते हैं, ठीक है, अपनी बात करते हैं। जैसे एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया था कि मेरी बाइबल में तो ये लिखा है, तो उन्होंने कहा बाइबल तो इतनी सारी है, 240 के करीब तो मेरे पास पड़ी है। ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने की थी और उनका कहना था दुनिया में 3200 बाइबल्स मौजूद हैं, आप किसकी बात कर रहे हो, आप किसकी बात मानोगे? पर कुरान शरीफ सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, तो हम इसीलिए उसकी बात मानते हैं और हम उसको हर जगह इसीलिए इंडोर्स करते हैं। और नो डाउट अल्लाह का ये एक करिश्मा भी है, अल्लाह ताला ने एक कहा भी कि भाई मैं इसकी हिफाजत करूँगा, तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की हिफाजत की। आज तक वो कुरान शरीफ जो है वो सीना टू सीना यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहा। तो आप पूरी दुनिया का कोई भी कुरान उठा के पढ़ लें, वो सेम टू सेम है, किसी का भी अलग नहीं है। इवन जो बहुत सारे हमारे मसलक हुए हुए हैं, अलग अलग फ़िरक़े, उनमें भी आप देखेंगे कुरान शरीफ सबका एक है। तो बहुत हद तक खैर बातें भी सेम ही है, 90% आप कह सकते हैं कि सारी बातें भी तमाम फ़िरक़े वालों की सेम है। कुछ जगहों पे इख्तलाफ आ जाता है, फिर वो इख्तलाफ को दूसरे तरीके से रंग दिया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जब से मैंने देखा, शायद आप लोग भी इस बात पे एग्री करेंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हों या डॉक्टर जाकिर नाइक को, काम दिन का कर रहे हैं, बात दिन की कर रहे हैं, एक अच्छा पैगाम पहुँचा रहे हैं, अच्छे मकसद के तहत चल रहे हैं, पर लोग इसको भी नेगेटिव लेकर आते हैं। अच्छा, इन दोनों शख्सियात का मेरी ज़िंदगी में जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो नेगेटिव हुआ था, ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक का नेगेटिव हुआ, इनकी कंट्रोवर्शियल एक वो चली थी मूवमेंट के यजीद के बारे में, इन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह दिया था शायद, उसके ऊपर फिर इन्होंने माफ़ी मांगी, पर वो माफ़ी मांगने के बावजूद भी भाई बर्बाद कर दिया सारा इमेज जितना भी बना हुआ था लोगों के सामने। इतनी नेगेटिव चीज़ें नेट के ऊपर मैंने खुद देखी इनकी। शुरू में मैंने देखा, फिर जब मैंने डिटेल में चीज़ें देखना शुरू की, मेरी भी यार अकल को वो हो गया। मैंने कहा भाई ये बंदा ये बातें कर रहा है, चलो हो सकता है कोई एक चीज़ के अंदर गलती कर दे, उर्दू साफ़ नहीं बोलते,
ये बात अच्छा, शुरू में जो मैंने इनकी वीडियो देखी वो इंग्लिश में देखी है, तो मुझे पता था कि इनकी उर्दू सही नहीं है, क्योंकि इनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू नहीं है, कोंकणी ज़बान वगैरह बोलते हैं, मुंबई के रहने वाले। तो ज़बान स्लिप हो सकती है, कहीं कोई अल्फाज निकल सकते हैं गलत, हम उर्दू बोलने वाले हमारे निकल जाते हैं, तो भाई ये तो उर्दू नहीं बोलते, तो इनके तो और भी ज़्यादा बहुत चांसेस हैं। पर जो बात ये कर रहे हैं, जिस दीन के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कॉज है उसका। पर जिस तरीके से नेगेटिव इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का भी जो इंट्रोडक्शन मेरे आगे हुआ, टोटल नेगेटिव, फिर उसके बाद चीज़ें निकल के आना शुरू हुई। मैंने खुद अपने तौर पे थोड़ी सी तहकीक करना शुरू की कि भाई ये गलत है तो क्यों है। फिर मैंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर चीज़ें मिलना शुरू हुई। फिर पता चला कि भाई वो बाबू को जो है ना उन्होंने रगड़ के रखा हुआ है, वो बाबू के बारे में इस तरह की बातें बोल देते हैं, बहुत ही अग्रेसिव आ जाते हैं। कुछ बातें वो बिल्कुल स्ट्रेटली बोल देते हैं, जो कि और मौलाना थोड़ी सी हिकमत के तहत नहीं बोलते, पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बिल्कुल क्लियरली साफ बोल देते हैं कि ये ऐसा है, ये बात ऐसी है, फला मौलाना फला बाबा तो ऐसे थे, फला बाबा तो ऐसे थे। तो वो चीज़ें उनके मसलक वालों को, उनके फ़िरके वालों को बुरी लग जाती हैं। अब वो फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यही चीज़ें दूसरे अच्छे मौलवी साहब के पीछे भी होती है। मैं जैसे मौलाना तारिक जमील को सुनता था, उनके बारे में भी एंड में अब देखें वो मीडिया से काफ़ी हद तक गायब हो गए। कहाँ हर जगह हर चीज़ में उनको उनके फ़िरके वाले ऊपर लेकर आ रहे होते थे। अब वो बहुत ज़्यादा साइड हो गए, बहुत ज़्यादा साइड। अपने अगर उनका यूट्यूब चैनल आप हटा दो तो वो बहुत कम आपको मीडिया पे उनका जिक्र नज़र आएगा, जबकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत बड़ा एसेट है हमारा। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने एसेट्स को प्रिजर्व ही नहीं करते, संभाल के नहीं रखते। ये सब लोग जो दीन का काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े यार, अपने अपनी जगहों पे सब ने बड़े कमाल के काम किए हुए हैं। आप अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को देखें, 12 लाख लोगों को मुसलमान किया हुआ है। 12 लाख लोगों को मुसलमान करना मजाक बात नहीं है। आप 12 को कर लो, आप 12 को छोड़ो, एक को कर लो, कितनी बड़ी बात है। खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इस जवाब को जो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को दिया, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी कुछ रिएक्शन वीडियोस लेकर आऊँ? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी बताइएगा। और अगर आप लोगों का कोई सवालात हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कोई दूसरी मैं वीडियो के ऊपर रिएक्शन करूँ जो कि आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर बात हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और या आपका अपना ही चैनल है तो उसको जितना ज़्यादा प्यार हो सके उतना प्यार दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।